हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी एके में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज मिश्रा आप लोगों को फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ। आज की क्लास में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस जो हमारे यूनिट नंबर 4 है, इसका हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 में मैं बात करूँ तो चैप्टर नंबर 2 में हम स्पेशली बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक मशीन्स की। तो आज का हमारा जो सबसे पहला जो क्लास है हाइड्रोलिक मशीन्स पे, या फिर आप बोलेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स यूनिट 4 जो है हमारा यूनिट 4 का जो सेकंड चैप्टर है, उस सेकंड चैप्टर पे हम लोग आज फर्स्ट क्लास देखने वाले हैं। लेकिन इस यूनिट का लेक्चर नंबर 8, 4 का मतलब यूनिट 4, 8 का मतलब लेक्चर नंबर 8। तो आज हम देखने वाले हैं हाइड्रोलिक मशीन्स एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइंस। क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइंस प्रीवियस ईयर एकेटीव में क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। हाइड्रोलिक मशीन्स दो नंबर में, ये सब मतलब आज के क्लास में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, ये सब या तो 2 नंबर या तो 7 नंबर में पूछा जा चुका है एकेटीव में। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होता है। हाइड्रोलिक मशीन्स को मैं यदि डिफाइन करूँ तो हाइड्रोलिक मशीन्स एक तरह का मशीन्स है जो कि या तो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है या फिर मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो सॉरी, तो यहाँ पे यदि मैं बातें करूँ हाइड्रोलिक मशीन्स क्या है, तो हम कहेंगे हाइड्रोलिक मशीन्स आर डिफाइंड as those machine, वो machines which convert either hydraulic energy into mechanical energy और mechanical energy into hydraulic energy। वो सभी मशीन जो या तो हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट करें मैकेनिकल एनर्जी में या फिर मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करें हाइड्रोलिक एनर्जी में, उन सभी मशीन्स को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक मशीन्स। उन्हें हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक मशीन। तो हाइड्रोलिक मशीन्स दो तरह के होते हैं। पहला जो हमारे पास है वो क्या है, हाइड्रोलिक टरबाइन। दूसरा हमारे पास क्या है, हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक टरबाइन क्या करता है, ये हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, जबकि हमारा हाइड्रोलिक पंप जो है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा हाइड्रोलिक एनर्जी में। ठीक है, तो चलिए ठीक है आगे देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हाइड्रोलिक टरबाइन क्या है। तो हाइड्रोलिक टरबाइन, अभी भी मैंने आपसे बोला हाइड्रोलिक टरबाइन इज ए टाइप ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स which convert hydraulic energy into mechanical energy, या फिर आप कहेंगे द हाइड्रोलिक मशीन्स which convert हाइड्रोलिक टरबाइन में क्या बोले, द हाइड्रोलिक मशीन्स which convert hydraulic energy into mechanical energy और कॉल्ड एज हाइड्रोलिक टरबाइन। सिंपल सी बात है, एक लाइन आपको बस एक बॉक्स याद रखना है कि जो हाइड्रोलिक एनर्जी को किसकी बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोलिक, जो हाइड्रोलिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दें, जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। किस में कन्वर्ट कर दे, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उस हाइड्रोलिक मशीन्स को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक टरबाइन। उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक टरबाइन। अब हाइड्रोलिक पंप की बात करें, हाइड्रोलिक पंप क्या है, तो आप बोलेंगे हाइड्रोलिक पंप इज एल्सो टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। तो आप बोलेंगे द हाइड्रोलिक मशीन्स विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी और कॉल्ड एज हाइड्रोलिक पंप या फिर पंप। तो यहाँ पे आपने देखा कि हो क्या रहा है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, मैकेनिकल एनर्जी को आप कन्वर्ट कर रहे हैं हाइड्रोलिक एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक एनर्जी में। उस डिवाइस को आप क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक पंप। क्या बोलेंगे उसे आप, हाइड्रोलिक पंप। अच्छा एक सिंपल सी बात समझिएगा, हमारे घर में जो सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा होता है पानी को छत के ऊपर टेरिस तक टैंक तक पानी पहुंचाने के लिए, तो आप इलेक्ट्रिसिटी में लगाते हैं प्लग को। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, मोटर को चलाता है। मोटर जो है शाफ्ट को रोटेट कराता है, वो शाफ्ट को हम कपल कर देते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के साथ, जिसकी वजह से उसका इम्पेलर रोटेट होता है और वो फ्लूइड को एक डिजायर्ड हाइट तक पंप करके पहुंचा देता है। तो ये जो इनपुट में आपने दिया है ना, रोटेशनल मोशंस दिया शाफ्ट को, शाफ्ट का जो रोटेशनल मोशन है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। अब हाइड्रोलिक टरबाइन की बात करें, तो जब डैम के अंदर पानी भरा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा हाइट से जब वाटर टरबाइन की ब्लेड्स के ऊपर गिरते हैं तो वो मूव करते हैं। ब्लेड मूव करेगा तो रनर भी मूव करेगा, रनर मूव करेगा तो शाफ्ट मूव करेगा, शाफ्ट मूव करेगा तो शाफ्ट का रोटेट होना ही मैकेनिकल एनर्जी है। फर्दर इसको आप कनेक्ट कर देते हैं किससे, डायनमोमीटर से, जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो आपने देखा हाइड्रोलिक टरबाइन और हाइड्रोलिक पंप दोनों हाइड्रोलिक मशीन्स हैं। एक मैकेनिकल एनर्जी से हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दूसरा हाइड्रोलिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में। ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है।
ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब मेन जो इम्पोर्टेंट है, ये हाइड्रोलिक मशीन्स, हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक टरबाइन, ये 2-2 नंबर में कभी पूछ लिए गए हैं एकेटीयू में, लेकिन क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन्स जो है 7 नंबर में पूछा गया है और आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। यदि मैं हाइड्रोलिक टरबाइन्स को क्लासिफाई करना चाहूँ तो टोटल 6 क्लासिफिकेशंस हैं और इन 6 के 6 क्लासिफिकेशंस को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और एक बार तो उन्होंने एकेटीयू में 2 नंबर में ये भी पूछ लिया, क्लासिफाई द हाइड्रोलिक टरबाइन्स ऑन द बेसिस ऑफ हेड। हेड के बिहाफ पे आप टरबाइन को क्लासिफाई कीजिए, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे क्वेश्चन है। फिलहाल मैं बोलूँ क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन्स, मैं बोलूँगा देर आर फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ द टरबाइन। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला हमारे पास क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट। टरबाइन की इनलेट पे जो एनर्जी है उसके बिहाफ पे यदि हम टरबाइन को क्लासिफाई करना चाहें तो टरबाइन 2 तरह का होता है। एक होता है इम्पल्स टरबाइन, दूसरा होता है रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन में इनलेट पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा। और जबकि हमारा रिएक्शन टरबाइन जो होता है ना, रिएक्शन टरबाइन के इनलेट पे काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ प्रेशर एनर्जी भी होता है। क्या होता है, प्रेशर एनर्जी भी होता है। अब यदि मैं बात करूं इम्पल्स टरबाइन का, तो इम्पल्स टरबाइन का जो एग्जांपल है पेल्टन टरबाइन, इसे हम पेल्टन व्हील भी बोलते हैं। जबकि रिएक्शन टरबाइन का जो एग्जांपल है वो क्या है, फ्रांसिस टरबाइन या फिर कैप्लन टरबाइन। ठीक है, तो ये आपने देखा है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट। यदि इनलेट में एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है तो उसे इम्पल्स टरबाइन कहेंगे, और काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन टरबाइन। आप फिलहाल इतना याद रखना, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ फ्लो थ्रू द रनर। जो हमारा रनर है उस रनर पे वाटर की कैसे डायरेक्शन है, वाटर कैसे स्ट्राइक कर रहा है, तो वो उसके आधार पे हम टरबाइन को डिफाइन करें तो 4 तरह के होंगे। एक है टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। टेंजेंशियल फ्लो का मतलब है कि हमारा जो वाटर स्ट्राइक कर रहा है ना टेंजेंट पे, मतलब टेंजेंट का मतलब क्या है कि जैसे ये हमारा सर्कल हो गया, सर्कल पे ये टेंजेंट, मतलब इसके टेंजेंट पे जाकर वाटर स्ट्राइक कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। और यदि मान लो वाटर हमारा क्या है, ये हमारा ब्लेड हो गया, ये ब्लेड हो गया, और वाटर जो है ऐसे रेडियली आ रहा है, कैसे आ रहा है, रेडियली आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियल फ्लो टरबाइन। टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन का जो एग्जांपल है वो क्या है, पेल्टन टरबाइन। रेडियल फ्लो का टरबाइन का जो एग्जांपल है वो है फ्रांसिस टरबाइन। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सियल फ्लो। एक्सियल फ्लो मतलब एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने देखा है, तो एक्सिस के अबाउट जो फ्लो होता है वहां पे वाटर जाके स्ट्राइक करेगा, उसे हम बोलेंगे एक्सियल फ्लो टरबाइन। इसका एग्जांपल जो होता है क्या, कैप्लन टरबाइन। लास्ट है हमारा मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। मिक्स्ड फ्लो टरबाइन की मतलब ये है कि वाटर हो सकता है रेडियली इन करे और एक्सियली आउट करे, या फिर एक्सियली इन करे रेडियली आउट हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। इसका एग्जांपल है मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। तो ये हमने 2 क्लासिफिकेशन यहाँ पे देख लिए। नेक्स्ट हम बात करें अकॉर्डिंग टू द हेड एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। टरबाइन के हेड के आधार पे यदि हम क्लासिफाई करना चाहें हाइड्रोलिक टरबाइन को, तो 3 तरह के होते हैं। एक होता है हाई हेड टरबाइन। हेड का मतलब क्या है, डैम हमारा, ये मान लो कि हमारा ये डैम है, इस डैम के अंदर क्या है, वाटर भरा हुआ है। ये जो वाटर का लेवल होता है ना, वाटर कहाँ तक भरा है, इसे हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। इसे ये वाटर की जो ये जो हाइट है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, हेड। तो यदि बहुत ज़्यादा वाटर ज़्यादा हाइट तक भरा हुआ है तो इसका मतलब हाई हेड टरबाइन। बहुत कम है तो लो हेड, और इन दोनों के बीच में है तो मीडियम हेड। तो हाई हाई हेड टरबाइन का जो एग्जांपल है वो क्या है, पेल्टन टरबाइन। मीडियम हेड टरबाइन का जो एग्जांपल है वो क्या है, फ्रांसिस टरबाइन। लो हेड टरबाइन का जो एग्जांपल है वो क्या है, कैप्लन टरबाइन। ठीक है, अब आता है लो स्पेसिफिक स्पीड। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिसका हेड हाई होगा उसका स्पेसिफिक स्पीड क्या होगा, लो होगा, और जिसका स्पेसिफिक स्पीड हाई होगा उसका हेड क्या होगा, लो होगा। तो ये हमेशा अपोजिट होते थे। अब अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन की मैं बात करूं तो ये 3 तरह के होंगे, लो स्पेसिफिक स्पीड, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड, हाई स्पेसिफिक स्पीड। लो स्पेसिफिक स्पीड का एग्जांपल जो है वो क्या है, पेल्टन टरबाइन। जबकि यहाँ पे ये क्या होता था, हेड में हाई होना होता था। और फिर मीडियम का क्या है, फ्रांसिस टरबाइन। मीडियम दोनों का सेम है। हाई स्पेसिफिक स्पीड का एग्जांपल क्या है, कैप्लन टरबाइन। तो ये स्पेसिफिक स्पीड के बिहाफ पे हमने क्लासिफाई कर दिया हाइड्रोलिक टरबाइंस को 3 कैटेगरी में, लो स्पेसिफिक स्पीड, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड और हाई स्पेसिफिक स्पीड। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है हेड वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 2 नंबर में 2 मार्क्स में भी AQ2 में पूछा जा चुका है, और 7 नंबर में पूरा एक साथ पूछा जा चुका है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट के पोजीशंस के बिहाफ पे यदि हम हाइड्रोलिक टरबाइंस को क्लासिफाई करना चाहें तो दो तरह, यदि शाफ्ट ऐसे है वर्टिकल है तो वर्टिकल शाफ्ट टरबाइन, यदि शाफ्ट ऐसे है तो हॉरिजॉन्टल शाफ्ट टरबाइन। तो शाफ्ट के बिहाफ पे दो तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट टरबाइन और वर्टिकल शाफ्ट टरबाइन। अब यदि मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ ओरिजिनेटर, तो साइंटिस्ट जो टरबाइन का इन्वेंशंस किए या फिर टरबाइन को जिन्होंने बनाया था उनके नाम पे भी तीन तरह के टरबाइन, पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, कैप्लन टरबाइन। पेल्टन नाम है, फ्रांसिस नाम है, कैप्लन नाम है। अब कुछ बातें थोड़ी सी और है। नोट, यदि मैं नोट की बात करूं तो हमारा जो टरबाइन है ना, टरबाइन के इनलेट पे यदि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है तो उसे हम बोलते हैं इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स आपने देखा होगा ना, इम्पल्स जो है एक्चुअली में ड्यू टू वेलोसिटी होता है। इम्पल्स किसकी वजह से होता है? ड्यू टू वेलोसिटी। तो इसीलिए यहाँ पे बस इतनी सी ध्यान देना है आपको कि यदि हमारे इन टरबाइन के इनलेट पे एनर्जी जो अवेलेबल है वो क्या है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, तो उस टरबाइन को हम क्या बोलेंगे? इम्पल्स टरबाइन। यदि हमारे टरबाइन के इनलेट पे, किस पे? इनलेट पे काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ एज वेल एज प्रेशर एनर्जी भी हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन टरबाइन। उसे हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन टरबाइन। अब टेंजेंशियल फ्लो की बात मैंने की थी, तो टेंजेंशियल, यदि मान लो कि वाटर स्ट्राइक कर रहा है ये टेंजेंट पे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल। सर्कल पे टेंजेंट ऐसे ही ड्रॉ करते थे ना, तो ये टेंजेंशियल फ्लो। रेडियल फ्लो टरबाइन की बात कर रहे थे, तो यदि मान लीजिए कि ये इसके क्या हो गए? वेन्स हो गए और वाटर स्ट्राइक कर रहा है। वाटर स्ट्राइक कर रहा है कैसे? रेडियली। कैसे स्ट्राइक कर रहा है? रेडियली। तो क्या होगा? रेडियल फ्लो टरबाइन। एक्सियल फ्लो टरबाइन में मान लो कि हमारा कोई एक्सिस है, उस एक्सिस पे ऐसे एक्सेल ही आ रहा है। मिक्स फ्लो टरबाइन में क्या है कि मान लो कि हमारा जो वाटर है, हमारा जो वाटर है वो क्या कर रहा है? स्ट्राइक तो रेडियली हो रहा है लेकिन आउट जो हो रहा है एक्सियली हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? मिक्स फ्लो टरबाइन। ये कुछ बातें थी, इन्हें हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आसानी से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन सब टरबाइन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पेल्टन व्हील या फिर आप कहेंगे इम्पल्स टरबाइन। उसके बाद आगे हम देखेंगे लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।